नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज आपके लिए लाए हैं हम मेडिवल हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज़ है। इसमें मेडिवल हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज़ में बेसिकली हम हर सब्जेक्ट का एक रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें आप उसको एज अ रिवीजन देख सकते हैं। प्रीलिम्स से पहले आप अपना पढ़ लो और उसके बाद इसको एज अ रिवीजन सीरीज़ देख सकते हैं। तो अभी मेडिवल हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज़ है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेडिवल हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो होती है मोहम्मद बिन कासिम से। जब वो 1712 में इंडिया में आया था, उसने सिंध को कॉन्कर किया, जीता। और उस टाइम जो सिंध पे राजा था वो किंग दाहिर चाच डायनेस्टी से रिलेटेड था। और जो चाच नामा है वो अबू बकर ने लिखे। तो इम्पोर्टेंट है कि चाच नामा किसने लिखी है, अबू बकर ने। और जो लोगों को हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट किया था उनके लिए देवल ऋषि ने देवल स्मृति लिखी कि वो वापस रिकन्वर्जन हो सके उनका हिंदुइज्म में हिंदुइज्म में उनका रिकन्वर्जन हो सके। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में था। फिर मोहम्मद गजनी आया था 1014 AD में, और थानेसर का एक्सपेडिशन लीड किया था उस टाइम में। वैसे वो गजनवीड डायनेस्टी का था। उसने 1000 AD में जयपाला को हिंदू शाही डायनेस्टी से रिलेटेड था, उसको डिफीट किया था। फिर 1008 में आनंद पालक को डिफीट किया था वाहिंग में। और 1025 AD में सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। और जो गजनी था उसके कोर्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो स्कॉलर्स थे, अल बैरूनी। अल बैरूनी उज्बेक था, कोर्ट पोएट था। उसने किताब लिखी किताब उल हिंद और तहकीक हिंद। और उसने बृहद संहिता दोबारा मिहिर ने लिखी है, जो कि जो 9 ज्वेल्स थे चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में, उन उसमें से एक थे वारामिहिर। उसने बृहद संहिता लिखी थी, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। तो किसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था? बृहद संहिता को किसने? अल बैरूनी ने। अल बैरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी, तहकीक हिंद लिखी थी। दो किताबें ये इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के बारे में उसने लिखी थी। फिर आया था मोहम्मद गोरी। 1100 इन्वेडेड इन 1175 और 1206 तक रहा। गौरीड डायनेस्टी से था। और 1178 में बैटल ऑफ माउंट आबू हुआ, अरावली में है ये माउंट आबू। और भीमा टू को डिफीट किया था इसने। फिर हुआ 1191 AD में बैटल ऑफ तरेन, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को डिफीट किया था। तो 1192 में अजमेर का जो गवर्नर था, कॉन्कर्ड अजमेर, और गवर्नर किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेव था, किसका? गौरी का स्लेव था, स्लेव। तो गौरी 1206 AD में गौरी को जो है असैसिनेट कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को राजा घोषित कर दिया। अब शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। तो इससे पहले कौन कौन आए थे? मोहम्मद बिन कासिम 712 में, मोहम्मद गोरी 1014 AD में, और मोहम्मद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी। फिर इसके बाद है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या है? इसमें स्लेव डायनेस्टी है 1206 से 1290। खिलजी ने राज किया है 1292 से 1322। तुगलक डायनेस्टी ने किया 1322 टू 1414 AD। और सैयद डायनेस्टी ने 1414 टू 1451 AD। और लोधी ने जो रूल किया है 1451 टू 1526। उसके बाद मुगल्स आ गए, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। अभी हम इसमें सिर्फ दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दिल्ली, अब दिल्ली के बारे में, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है तो दिल्ली के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दिल्ली का एंशियंट नाम इंद्रप्रस्थ है। 18वीं सेंचुरी में आनंग पाल के राजा नाम का एक राजा था, उस तोमर जो डायनेस्टी थी उससे उसने दिल्ली का पूरा जो है शहर बनाया। मेहरौली जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। सीरी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ये छोटे छोटे एरिया है, अभी दिल्ली में है। इनको सबको मिला के एक दिल्ली बन जो अभी की दिल्ली है, वो इन सबको मिला के बनता है। तुगलकाबाद किसने बनाया? गयाजुद्दीन तुगलक ने बनाया। जहाँ जहाँपनाह किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीन पनाह हुमायूं ने बनाया। और शाहजहानाबाद शाहजहां ने बनाया। तो ये सारे जो अब एरिया है वो अंडर दिल्ली है या कुछ यूपी के पार्ट है, लेकिन ये सारे जो राजा है इन्होंने अपने अपनी एक नाम से रिलेटेड या ऐसी कोई सिटी जो है या टाउन जो है वो बनवाए। अब स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली थी जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। स्लेव डायनेस्टी में 9 रूलर रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव था गौरी का, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है। इल्तुतमिश जो स्लेव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। बलबन जो स्लेव था वो इल्तुतमिश का स्लेव था। तो ऐसे स्लेव इसलिए स्लेव डायनेस्टी की, गौरी का जो स्लेव था वो क्यूडीए था। फिर इसका स्लेव कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। और इसका फिर बलबन था। इसने अपनी डॉटर को भी बनाया था, रजिया सुल्तान, बट बहुत कम समय तक के लिए, टाइम के लिए।
वो राजगद्दी पे रही। अदरवाइज ये स्लेव ही रहे, गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से रजिया, रजिया से बलबन। तो इसमें जो दो टाइप के स्लेव थे, जो तो टर्किश स्लेव थे, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, काफ़ी पहले क्वेश्चन आ चुका है 90s में। तो जो टर्किश स्लेव है वो मिलिट्री वाले स्लेव है, वो मिलिट्री से रिलेटेड काम करते थे। हबशी जो स्लेव थे वो डोमेस्टिक रिलेटेड काम करते थे। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी कैपिटल लाहौर थी, लाहौर में इसका जो राजधानी बनाई थी। फिर टाइटल इसने लिया था मलिक और लकबख्श, लकबख्श का टाइटल लिया हुआ था। कोर्ट हिस्टोरियन इसके इसमें हसन निज़ामी था, जिसने ताजुल मसीर लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। क्या लिखी थी? ताज उल मशीर। और ये जो है चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हुई थी। इसकी डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, हॉर्स पोलो भी बोलते हैं उसको। तो चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हो गई थी। अब कौन आया इसके बाद? इल्तुतमिश, 1211 से 1236। ये ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी था। इसने सिल्वर जो कॉइन है वो इंट्रोड्यूस किया, टंका। टंका किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने। और कॉपर कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया, जिट्टल। जिट्टल और टंका किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने। ये जो कॉइन है, एक सिल्वर है और एक कॉपर कॉइन है। इक्ता सिस्टम भी किसने इंट्रोड्यूस किया है? इल्तुतमिश ने। ही लैंड असाइनमेंट गिवन टू ऑफिसर टू मीट हिज सैलरी एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ आर्मी हु टेक इक्ता, उसको इक्तेदार बोलते हैं जो इक्ता लेता है। और ये किस लिए इक्ता दिया जाता था? एक लैंड दी जाती थी कि भाई इससे तू है अपनी सैलरी का भी देखो, अपनी सैलरी भी निकाल लियो, और जो आर्मी वो मैनेज करेगा उसका भी जो भी खर्चा पानी जो भी होगा वो निकालियो। तो ये लैंड असाइनमेंट होती थी इक्ता, और ये इसको हैंडल करने वाला इक्तेदार। मुगल चेंज द नेम टू जागीर विच वॉज सिमिलर टू इक्ता। तो मुगलों ने इसको जागीर सिस्टम बना दिया, नाम चेंज किया, और बाकी है ये इक्ता ही सिस्टम। फिर इसमें 40 इक्तेदार लोग जो थे, ये जो इक्ता इकट्ठा करने वाले लोग थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, तुर्कन ए चिहलगानी। ये बहुत ही फेमस जो एसोसिएशन थी, और बहुत डोमिनेटिंग एसोसिएशन थी। मतलब सुल्तान को एज अ पपेट ही उन्होंने बना के रखा हुआ था। ये डिफेक्टो थे, और जो वो डीजियोर जो सुल्तान होता वो डीजियोर होता, मतलब वो एक नाम का हेड होता था। तो इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश ने किस किस को पेट्रोनाइज किया? मिनास उस सिराज ने, उसने तहक्कत ए नसीरी लिखी, और फॉर नसीरुद्दीन मोहम्मद 1260 में। नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए उन्होंने तहक्कत ए नसीरी लिखी। ये कौन है? मिनास उस सिराज। और मंसूर क्या है? मंसूर एक लीगल रिकॉग्निशन है फ्रॉम खलीफा। खलीफा जो था इनका, मुस्लिम जो जितने भी रूलर थे, वो रूल करने से पहले उनको खलीफा से रिकॉग्निशन चाहिए होती थी। तो इंडिया में जो जितने भी मुस्लिम रूलर रहे, उनमें से सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश को ही मंसूर प्राप्त मिली थी, एक लीगल रिकॉग्निशन मिली थी इससे, खलीफा से। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? और इसी के टाइम चंगेज़ खान ने 1221 में इन्वेड किया था। ये प्रीलिम्स में आ चुका है ऑलरेडी, कि क्वेश्चन आया था कि भाई बलबन के टाइम पे चंगेज़ खान ने इन्वेड किया था और बलबन ने उसको इन्वेजन करने से रोका था, लेकिन नहीं, इल्तुतमिश के टाइम हुआ था, और इल्तुतमिश ने इंडिया को चंगेज़ खान के इन्वेजन से रोका था। ओके, तो ये चंगेज़ खान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलरेडी आ चुकी है। चंगेज़ खान कौन था? अब चंगेज़ खान के बारे में देखें तो वो मंगोल लीडर था, ट्राइबल एक ट्राइब थी उधर मंगोल की, और वो बुद्धिस्ट थे। और खान वहाँ मिलिट्री रिकॉग्निशन थी, ये मुस्लिम नहीं थे, बेसिकली एक मिलिट्री रिकॉग्निशन है खान। तो नेक्स्ट कौन आई? रजिया सुल्ताना, 4 साल के लिए रही। बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, पहली बार कोई ऐसी फीमेल को एक रूलर बनाया गया। तो उसको फेस करना पड़ा, अपोजिशन फेस करना पड़ा उलेमा से। उलेमा ये प्रीस्ट होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। शी गेव द मिलिट्री रिकॉग्निशन टू हबशी स्लेव। हबशी क्या थे? पहले सिर्फ डोमेस्टिक काम करते थे। क्या काम करते थे? डोमेस्टिक काम करते थे, डोमेस्टिक स्लेव थे। और तुर्किश जो थे वो मिलिट्री स्लेव थे। ओके, तो इन्होंने हबशी को भी मिलिट्री रिकॉग्निशन दे दी, जिसको कि चिहलगानी, तुर्कन ए चिहलगानी, जो कि 40 क्या थे? इक्तेदार थे, इक्तादार इक्तेदार्स थे, जो उनकी एक एसोसिएशन थी। उन्होंने क्या है, ये जो मूव है उसको चैलेंज किया। अब रजिया सुल्तान के इतना चैलेंज था, इतना वो सारी चीज़ें थी, तो उस हट के कौन बन गया? बलबन। वो भी इल्तुतमिश का ही स्लेव था। तो 1266 से 1266 टू 1286 तक कौन रहा? बलबन रहा। इसने खुद को क्या, नायब खुदा कहलाना शुरू किया,
इसने खुद को टाइटल या जिले इलाई, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, बहुत काफ़ी पहले आया हुआ है 90s में, लेकिन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। शेडो ऑफ गॉड, तो जिले इलाई का मतलब है शेडो ऑफ गॉड। उसने सिजदा भी इंट्रोड्यूस किया, सिजदा की जो भी दरबार में आएगा उसको सिजदा करना होगा, मतलब वो जो राजा है सिजदा करना होगा। और एक और है पाइबोसा, पाइबोसा मतलब जो भी एंटर करेगा उसको राजा के पैर किस करने हैं या चूमने हैं। और इसने सेलिब्रेट किया था नवराज, ये नवराज जो है ईरानियन न्यू ईयर है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज का रिकॉग्निशन भी मिला है। इंडिया में जितनी भी कल्चरल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो फेस्टिवल्स है या कुछ भी ऐसी यूनिक चीज़ है, कल्चरल जो चीज़ है, उसमें नवराज को भी वो एक वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज की रिकॉग्निशन मिली है। फिर इस डिसमेंटल चिहलगानी, सबसे अच्छा काम इसने यही किया कि इक़्तिदार की जो एसोसिएशन थी चिहलगानी, तुर्कन चिहलगानी, उसको डिसमेंटल किया। सप्रेस्ड रिवॉल्ट ऑफ तुगरिल खान गवर्नर ऑफ बंगाल, तो बंगाल का जो गवर्नर था जो इनके अंडर ही था, स्लेव डायनेस्टी के अंडर ही था, लेकिन उसने रिवॉल्ट किया तो उसको सप्रेस किया बलबन ने। बलबन ने एक क्या क्या किया, एक तो टाइटल लिया खुद को नैब खुदा, और इसने जिले इलाही भी कहना शुरू किया, सिजदा इंट्रोड्यूस किया, पाइबासो इंट्रोड्यूस किया, नवरोज सेलिब्रेट किया, चियलगानी डिसमेंटल की, और इसने एक सेपरेट किया मिलिट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग किसने किया, तो इसने किया, ये है बलबन। बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया, बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है खिलजी डायनेस्टी है। तो स्लेव हो गए, स्लेव में कौन कौन है हमारे पास, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, स्लेव था गोरी का। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ऐबक का स्लेव था, सन इन लॉ भी था, उसने टंका सिल्वर कॉइन, जिट्टल कॉपर कॉइन, इक्ता जो कि लैंड असाइनमेंट है वो इंट्रोड्यूस किया। तुर्कन चिहलगानी आप लोगों को पता है एसोसिएशन है इक़्तिदार की। और फिर मंसूर मिला था इसको लीगल रिकॉग्निशन फ्रॉम खलीफा, ठीक है। फिर चंगेज़ खान को भी इसने ही रोका था इन्वेजन से इंडिया में आने से। तो उसके बाद रजिया सुल्तान है, उसका काफ़ी ऑपोजिशन हुआ, उसने हबशी स्लेव को मिलिट्री रिकॉग्निशन दी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर बलबन आए, उसने नैब खुदा, जिले लाई, ये सब टाइटल लिए, और सिजदा इंट्रोड्यूस किया, पाइबासो इंट्रोड्यूस किया, और ये सब हुआ। फिर अब है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में जो इम्पोर्टेंट जो रूलर है उसमें एक अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन जो फर्स्ट रूलर, मुस्लिम रूलर टू कॉन्कर साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जाने वाला पहला मुस्लिम रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। इसने गुजरात का करण सिंह डिफीट किया, रणथंभौर का हमीरा हम्बीर देवा को डिफीट किया, मेवाड़ के रतन सिंह, इस पे तो पद्मावत मूवी भी बनी, उनको भी डिफीट किया। और वो जो चित्तौड़ था उसको खिजीराबाद रीनेम किया। तो चित्तौड़ को खिजीराबाद किसने नेम किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, और रतन सिंह को डिफीट किया था। और जो मलिक एम जैसी है, सूफी सेंट थे, उन्होंने पद्मावत लिखी थी, पद्मावती, उसमें लिखा था कि पद्मावती ने जौहर किया था, जो कि अब मूवी में भी दिखाया है आई गेस। और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कौन था, सेनापति था मलिक काफूर, बहुत ही बहादुर। इसने ये क्रोनोलॉजी भी आ सकती है कि 1308 में यादव जो थे देवगिरी के उनका जो राजा रामचंद्र देवा, उसको डिफीट किया। फिर ककट्याज जो थे 1309 में, रंगल उनकी जो है कैपिटल थी, प्रताप रुद्र टू को डिफीट किया था मलिक काफूर ने। फिर 1310 में कोयसाला जो डायनेस्टी थी, हाले विदु इनकी कैपिटल थी, और बीराबाला तीन जो थर्ड थे वो उनके राजा, उसको डिफीट किया। फिर 1311 में पांड्या जो मदुराई इनकी कैपिटल थी, बीरा पांड्या जो उनके राजा थे, उसको डिफीट किया। तो 4 जो डायनेस्टीज़ है उनके रूल को मलिक काफूर ने बेसिकली डिफीट किया था। तो उसमें कौन कौन सी है, यादव देवगिरी के 1308 में, रामचंद्र देवा उसके राजा थे, ककट्या रंगल में, प्रताप रुद्र सेकंड को डिफीट किया।